और अब एक बार फिर लौट आया है नीले ड्रम का खौफ, क्योंकि राजस्थान के अलवर में मेरठ पार्ट 2 जैसा ही मामला सामने आया है। यहां भी एक घर की छत पर रखे नीले ड्रम में शख्स की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया गया। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक भी डाला गया। ये पूरा मामला देखकर आपका दिल दहल जाएगा। देखिए। मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूं तुझे छोड़ने वाला। फिर लौटा नीले ड्रम का खौफ। अलवर में मेरठ पार्ट 2 रिटर्न। नीले ड्रम की दहशत से फिर हड़कंप। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूं तुझे छोड़ने वालों में। साहिल, मुस्कान और सौरभ, ये वो 3 नाम हैं जो अब भी आपके जहन में होंगे। ये तीनों मेरठ के नीले ड्रम कांड के वो किरदार हैं जिन्हें आप अब भी भूले नहीं होंगे। सौरभ से लव मैरिज के बाद भी उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ की निर्मम हत्या की। फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए 15 टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया था। ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। इस घटना के बाद से नीले ड्रम की दहशत बढ़ गई थी। और अब राजस्थान के अलवर में मेरठ पार्ट 2 रिटर्न हुआ है। ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर जिले के खैरतल तिजारा के आदर्श कॉलोनी की है, जहां एक मकान के अंदर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस घर की छत पर भी पुलिस मौजूद है। इसी बीच यहां मौजूद एक शख्स नीले ड्रम के अंदर से कपड़ा बाहर निकालता है। कपड़े को बाहर निकालने के बाद ये जैसे ही ड्रम के अंदर झांकता है तो तेजी से ड्रम से दूर हो जाता है। ये शख्स और छत पर मौजूद सभी लोग मुंह पर कपड़ा बांधे। दरअसल छत पर रखे इस नीले ड्रम में एक लाश को ठिकाने लगाया गया है और यहाँ मौजूद लोगों का शव से आ रही बदबू की वजह से बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि आखिर इस ड्रम में लाश किसकी? दरअसल मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस वारदात को लेकर पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस नीले ड्रम में जिस शख्स की लाश को ठिकाने लगाया गया उसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवदिया नवाजपुर का रहने वाला था, जिसके धारदार हथियार से गला काटकर पहले तो हत्या की गई, फिर उसकी लाश को ड्रम में ठिकाने लगा दिया गया और लाश गलाने के लिए ऊपर से नमक भी डाला गया। दरअसल हंसराज करीब 1.5 महीने पहले आदर्श कॉलोनी के इस मकान में पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहने आया था। वो यहीं एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, लेकिन 1.5 महीने के बाद हंसराज की लाश इस घर में छत पर मिली। मकान से बदबू आने पर मकान मालिक राजेश शर्मा की पत्नी मिथिलेश ने पुलिस को फोन कर बुलाया।